अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी सरकार की और आरबीआई की तरफ से 2000 के नोटों की न्यूज़ आई है, जिसमें बहुत से लोगों का ये है कि देखिए कि हम सबके लिए एक भय व्याप्त है कि हमको डर लग रहा है कि 2000 का नोट ख़त्म हो गया। मतलब 2000 का नोट सरकार ने बंद कर दिया है। अब कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि सरकार और मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देश में 500 और 1000 के नोट बंद किए थे तो हमने देखा था कि लाइन लगी हुई थी, लेकिन आप सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होने की लाइन लगी थी और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, और जिसकी वजह से ये भी था कि बहुत सी मौतें भी हुई थी। लेकिन अब सबको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप 2000 के नोटों को बंद करने के पक्ष में हो, ये ना हो, ये ज़रूरी तो नहीं। और साथ में मैं 2000 के नोट के पक्ष में हो भी सकती हूँ और नहीं भी हो सकती हूँ। लेकिन फिर ये भी जो सरकार का जो कानून होता है, अगर कोई सरकार बनाती है तो उसे हमको फॉलो करना ज़रूरी होता है और ज़रूरी पड़ता भी है। आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पर आपको इसकी पालना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और करनी भी पड़ती है आपको। ये तो आप तय मान ले कि अगर आपके पास 2000 का नोट है ना, वह बंद होने वाला है। यानी कि अब वो जो है ये वाली जो नोटबंदी है वो पहले वाली नोटबंदी थी, ये दोनों डिफरेंट है। मतलब ये है कि जो अभी वाली नोटबंदी जो होने वाली है और जो पहले वाली 1000 और 500 की नोटबंदी थी, वो दोनों ही डिफरेंट है। ये दोनों अलग तरह की है। ये सब हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछली वाली नोटबंदी में ये कहा गया था कि जिस दिन मोदी जी ने घोषणा की उसी दिन ये नोट बंद हो गए थे। यानी कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था, जब मैं जयपुर में रह रही थी तो उस टाइम पे ये था कि जब न्यूज़ में आया था कि 1500 के नोट बंद होने वाले थे, तो उसके जस्ट बाद ही लोगों ने सामने वाली दुकान पे जाके 1500 के नोटों का सामान लेना शुरू कर दिया था। और फिर भी बाद में लोगों को लाइनों में लग के और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और साथ में ये भी है कि पहले वाली नोटबंदी में ये था कि जिस टाइम पे जब मोदी जी ने घोषणा की थी उसके जस्ट चंद पलों बाद ही उस दिन वो नोट बंद हो गया था। यानी कि अगले दिन अगर आपके पास 500,000 का नोट था तो आप मार्केट में कोई सामान नहीं खरीद सकते। रूल यही था कि जबकि इस बार ऐसा नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको भागने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जो 2000 का नोट आपके पास है, अब तो आप मार्केट में जाके दुकानदार से सामान ले सकते हैं। दुकानदार नोट के बदले आपको सामान देने के लिए मना नहीं कर सकता। तो आपको भागने की या फिर ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप बैंक में जाके आप कभी भी नोट बदलवा सकते हैं। वहाँ पर आप 2000 तक नोट एक दिन में बदलवा सकते हैं। आपकी आईडी भी नहीं लगेगी और आपके पास बहुत सारी संख्या में नोट है तो भी आप अपने बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई खाता हो उस बैंक में तो ही आप जाके जमा करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई की खुद गाइडलाइंस आई है कि अगर उस बैंक में आपका खाता नहीं है या फिर अकाउंट ही नहीं है आपका किसी बैंक में, तो भी आप जाके बैंक में वो नोट जमा करा सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा और ना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ये भी देखने को मिल रहा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि और मिल रहा है सोशल मीडिया पे कि लोग बाग खामा के अफवाह फैला रहे हैं कि आपको जब भी आप बैंक में जाएंगे तो आपको आईडी वगैरह या फिर पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। सोशल मीडिया की बातों पे बिल्कुल ना आए और इसकी भी आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा जब नंबर 1 का है तो आपको 2000 के नोट
आपके पास जितने भी है आप बैंक में जमा करवा सकते हो, और साथ में आप डिजिटल माध्यम से भी उनको कभी भी काम ले सकते हो। और एक बात और कहनी थी मुझे, वो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जब भी मार्केट में ख़रीदारी करने जाए तो 2000 का नोट किसी भी गरीब को ना दे। और क्योंकि किसी गरीब को जब आप 2000 का नोट देते हैं तो पता नहीं उसका बैंक अकाउंट होगा या नहीं, और साथ में अगर होगा भी तो पता नहीं उसका अकाउंट नेगेटिव हो रखा हो, क्योंकि वो कभी गरीब है तो वो उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो जाके हर महीने के महीने बैंक में जाके पैसा जमा करवाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कराता होगा, और वो साथ में हम जब उसको 2000 का नोट दे देंगे तो बेचारा वो तो पहले से गरीब है और अधमरा तो पहले ही है, और अगर वो लाइन में भी जाके खड़ा होगा तो क्या गारंटी उसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि उसको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भूखा प्यासा लाइन में लगेगा सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। उसको दुख होगा कि वो पैसे जमा करवाने आया है। और साथ में ऐसा भी है कि साथ में ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गरीब के पास, या तो किसी भी गरीब के पास, और साथ में हम जैसे मध्यम वर्ग परिवारों के पास तो पहले से ही, क्योंकि 2000 के नोट बहुत पहले से ही बैंक ने बंद कर दिए थे, और वो बाहर निकलना एक तरीके से बंद कर दिया था। और हम जैसे मध्यम वर्ग परिवार और साथ में गरीब जैसे परिवार वालों के पास तो वैसे ही 2000 के और नोटों का कोई वो ज़्यादा है नहीं कि हम लोगों के पास 2000 के नोट होते, इसलिए हम लोगों को तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास 2000 के नोट होंगे। और इस बार अलग कॉन्सेप्ट है। और साथ में जब ये 2000 के नोट 2016 में बने थे तो उस टाइम पे 2018 तक अफवाह उड़ चुकी थी कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कवर अप करने के लिए 1500 के नोटों का कवर अप करने की वजह से इन्होंने ये 2000 के नोट बनाए थे, जो उन्होंने कवर कर लिया तो वो अफवाह सच साबित हो गई। तो इस वजह से आप लोग पैनिक बिल्कुल मत होइए। अगर आप पैनिक होगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोगों के पास 2000 या 2000 के नोट हो तो आप जाके अकाउंट में जमा करवाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस बार अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता यही है कि आप लोगों को बिल्कुल ना घबराएं, और बिल्कुल भी आप लोगों को हाई तो मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा समय है जिसमें आप बैंक में पैसा जमा करा सकते, चाहे नोट बदलवा सकते हैं। और साथ में आपके पास 4 महीने का वक्त है। कल यानी कि 23 मई को ये बैंक में जमा कराने का टाइम स्टार्ट हो चुका था, और साथ में ये 30 सितंबर तक वैलिड है। और सरकार ने ये बोला है आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आरबीआई भी ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस इसलिए आई है 4 महीने की कि आप लोग ज़्यादा सतर्क होके और ज़्यादा इस चीज़ को फोकस के साथ पैसे जमा करा सकें, ना कि आप ढिलाई बना दें। अगर आप और बाद में भी आप जब ये 4 महीने ख़त्म हो जाएंगे तब भी आप बैंक में जाके जमा करा सकते हो, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार ये हुआ था कि जब 1500 के नोट बंद हुए थे तो जो बहुत से अमीर लोग थे तो उन्होंने अपने सर्वेंट के, यहाँ तक कि सब्ज़ी वाले के, धोबी वाले के, उनके अकाउंट में 1500 के नोट जमा करवा दिए थे। तो और मैंने ये भी देखा था जब मैं जयपुर में रहती थी तो उस टाइम पे ये एक वाक़या मैंने खुद ने अपनी सुना था कि एक लेडी थी जो शायद वो काम करती थी, बुढ़ी थी बेचारी, तो वो किसी मकान में काम वाली बाई का काम करती थी। तो उस टाइम पे ये था कि जब नोटबंदी हुए ना तो उस लेडी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि गरीब के घर में क्या मोबाइल क्या टीवी, तो ऐसा मिनिमम ही देखने को मिलता है कि वो उनके घर में टीवी वगैरह हो। तो उस लेडी को उसकी काम, जब वो लेडी जिस जगह पे काम करती थी तो उसकी मालकिन ने उसको 1500 के उसके सैलरी समझ के दे दिया, अपना कंटा काट लिया कि मेरी तो
बला टली, मेरे 1000-500 के नोट तो हो गए चुकता। तो उस लेडी को जिस टाइम पे जब वो लेडी खुश हुई और उसको एक्स्ट्रा भी पैसे दिए उसकी मालकिन ने, तो वो बेचारी लेडी खुश होकर बाहर निकली। और जब वो दुकान पर आई तो दुकान वाले ने पता है क्या बोला कि माँ जी 1000-500 के नोट तो बंद हो गए। अब वो बेचारी लेडी सुनते के साथ ही वहीं पर ही उसको अटैक आ गया और वो वहीं मर गई। आप लोग कुछ सोचिए कि जो गरीब लोग हैं हमको उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। वो पहले ही इतनी तकलीफ़ में होते हैं कि हम उनको तकलीफ़ देंगे तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अमीर लोग हैं वो ना तो धोबी वाले के साथ गलत तरीके से करें, ना सब्ज़ी वाले के साथ, ना ही फल वाले के साथ, ना ही काम वाली के साथ, ना ही आपके घर में जितने भी काम करने वाले उनके साथ इतनी गलत व्यवहार करें कि आप उनको अपना कंटा काटने के लिए आप लोग उनको 2000 के नोट इसी रीज़न से दे रहे हो कि वो नोटबंदी हो रही है। आप इस तरीके से बिहेव मत करिए क्योंकि वो भी इंसान है। हम लोग तो आप जैसे अमीर लोग तो फिर भी कैसे ना कैसे करके 2000 नोट के बदले दूसरे नोट कमा लेंगे, लेकिन जो रोज़ कमाने वाले और रोज़ जो खाने वाले लोग हैं वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसी आस में रहते हैं कि हमारा मालिक हमको कुछ अच्छा देगा, इसी रीज़न से वो ये सब करते हैं। और साथ में गाइडलाइंस ये भी कहती है कि अगर आप लोग जो पिछली बार की तरह जो हुआ था, लोग परेशान हुए थे, मौतें हुई थी, तो इस तरीके से घबराइए नहीं। क्योंकि गाइडलाइंस में ये भी आया, आरबीआई ने ये भी कहा है कि छाँव में लोगों का पानी का और खड़े होने का छाँव में बंदोबस्त किया जाए और साथ में पीने के लिए पानी का भी अरेंजमेंट किया जाए। और जो ये लोग बाग धूप में इन सब में परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी बोला है कि आप लोग परेशान ना होएं, छाँव में खड़े होएं और आराम से अपनी बारी का वेट करें और एक दूसरे को परेशान ना करें। जितना हो सके पैनिक ना होए। अगर आप पैनिक होगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। पैसे तो आपकी बारी आने पे भी जमा होंगे, इसलिए जितना हो सके खुश रह के पैसे जमा करें। क्योंकि हम मध्यम वर्ग और ना ही गरीबों के पास इतना वो है पैसों का कि हम लोग जाके जमा करेंगे। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जो अच्छी प्रॉपर्टी वाले हैं उनके पास ही 2000 के नोट है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय। और आप लोगों से ख़ास करके ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप गरीबों के साथ ऐसा बिहेव ना करें और साथ में आप खुद समझदार हो और अपने आसपास जो गरीब लोग रहते हैं उनके साथ इस तरीके से बिहेव मत करिएगा। जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप लोग जो उनकी मदद करोगे बिना किसी स्वार्थ के, तो हो सकता है कि वो दुआ बन के आपको लगे और वो लोग आपकी उनकी दुआएं आप लोगों को फलाए। और साथ में आप लोग कुछ समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय।